हैप्पी तीज फेस्टिवल फ्रेंड्स फ्रॉम ननद भाभी का पिटारा फैमिली। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम के बाग में घूमने गई प्रेग्नेंट बहू की एक मज़ेदार कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डाल पे जी, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा झूला वे झूला कौन झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी। पावनी कार की खिड़की से घर गुजरते आम के बाग को देखकर यही गाना गुनगुना रही थी। जुगल उसको इतना उत्साहित देखकर बहुत खुश था। अमूमन लड़कियां गांव जाने में बहुत नखरे करती हैं, पर उसकी पावनी सबसे अलग है। देखो तो बच्चों सी खिल गई है घर चलने के नाम पर। बहन का 30 फंक्शन जब गांव में रखने की बात आई तो सबसे पहले वही माँ पापा पर भड़का था। मम्मी या दादी को समझाते ना, पावनी का इस हाल में गांव जाना कैसे पॉसिबल है। पर पावनी तो सुनते ही फुदकने लगी। कितने अरमान थे कि कभी अम्बुआ की डाल पर भी वो सावन का झूला झूले। बचपन में पक्के मकान के आंगन में ही दादी उसके लिए झूला जरूर पड़वाती थीं और फिर झोंटा देते हुए उसे यही गाना सुनाती थीं। साथ में आम के बाग में झूला झूलने के अनुभव भी बांटती जाती। उसके बाल मन में तब से अम्बुआ की डाल पर सावन का झूला झूलने की एक इच्छा हमेशा के लिए घर कर गई थी। जब उसकी और जुगल की शादी हुई तो दादी सास ने जनवरी के महीने में ही ऐलान कर दिया था कि उसकी पहली तीजें गांव बुलाकर मनाएंगी और आम के बाग में झूला डलवाएंगी। पर हाय रे कोरोना, उसकी पहली और दूसरी तीजें कोरोना की दोनों वेव खा गईं। इस साल उसकी तीसरी तीजें हैं और साथ में नन्हे मेहमान की आहट भी है। उस पर सोने पे सुहागा ये कि ननद सुहाना का रिश्ता भी पिछले महीने तय हो गया है। तो बस दादी जी ने फ़ौरन मौका देखकर सुहाना का तीजों का सिंधारा अपने गाँव में रखने का निश्चय कर लिया। आम के बाग में बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। आखिर जुगल के दादाजी गांव के चौधरी साहब जो थे, सभी रिश्तेदारों के ठहरने से लेकर खाने पीने की व्यवस्था तक शानदार थी। पावनी तो बस एक टक उस फूलों से सजे आम की डाल पर पड़े बड़े से झूले को निहार रही थी। तभी बुआ सास कामनी का जोर जोर से बोलने पर वो अपने स्वप्न लोक से बाहर आई। भाभी, आपकी मती मारी गई है। बहू को चौथा महीना लग गया है और आप उसे इतनी लंबी यात्रा करवाकर आम के बाग में घुमाने लेकर आई हो। मधु जी बगले झांकने लगीं। उन्होंने एक बार दबी जुगान से पावनी को मना किया था, पर पावनी ने उल्टा उन्हें ही समझाया था। माँ, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है जो मैं यहाँ बंद कर बैठी रहूँ। जिन लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन होता है उनकी तो मजबूरी होती है, पर जब मैं और मेरा बच्चा दोनों हेल्दी हैं तो फिर ऐसे मायूस होकर रहने से बच्चे की हेल्थ पर भी तो इफ़ेक्ट आएगा। मधु जी को उसकी बात सही लगी। फिर वो और जुगल दोनों डॉक्टर हैं, उनसे बेहतर तो वो दोनों बच्चे और खुद की हेल्थ को समझ सकते हैं। इसीलिए मधु ने ज़्यादा मना नहीं किया। यही सब सोचकर पावनी को गांव लेकर आ गई थी मधु। पावनी कुछ बोलने को हुई तो जुगल ने आंखों से इनकार कर दिया। बुआजी को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। फिर तो बुआजी पावनी के पीछे ही पड़ गई। ना तो उसे सुहाना को कोई काम करने दिया और ना ही किसी झूले के पास फटकने दिया। रस्म और रिवाजों की दुहाई देकर वो अपनी मनमानी किए जा रही थीं और दादी सास और मम्मी उन्हें रोक नहीं पा रही थी। सुहाना को भी भाभी के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। फंक्शन खत्म हो गया और सभी रिश्तेदार लौट गए। खास लोग हवेली में रात को रुकने के लिहाज से इकट्ठे हो गए। पावनी का मुंह उतरा हुआ था। अपने सपने के इतना नज़दीक आकर भी वो खाली हाथ लौट रही थी। मधु जी उसकी मनस्थिति जानकर उसे तसल्ली देने की कोशिश में लगी हुई थी। बेटा, हम लोग घर चलकर तुम्हारे लिए झूला डलवा देंगे, तुम अपना दिल ऐसे छोटा मत करो। लेकिन पावनी फिर भी दुखी थी। मम्मी जी, एक बुआजी की ज़िद की वजह से मैं सुहाना के फंक्शन में भी शामिल नहीं हो पाई सही से। मेरी एक ही तो ननद है, मेरे भी तो कुछ अरमान थे ना। पावनी दुखी होकर बोली। मेरी भी तो एक ही भाभी है, मुझे भी बहुत फील हो रहा था। सुहाना पावनी को साइड हक करके बोली। मधु जी और सुहाना पावनी को दिलासा देकर चली गईं, पर वो हार मानने वालों में से नहीं थी। फिर वो अपने गर्भस्थ शिशु को कैसे हार मानने की सीख देती। उसने जुगल पर अपना आखिरी पासा फेंका। मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब तो तुम्हारे लिए लग रहा है जुगल। अपनी एंजल की पहली तीज हैं और तुम उसे झूला भी नहीं झुला पाए। एंजल को भी कितना दुख होगा ना बेबी। तीर निशाने पर लगा था। जुगल, मैं कुछ करता हूँ कहकर कमरे से निकल गया। हवेली के पिछवाड़े में भी आम के एक दो पेड़ थे। दिन भर की थकान से सभी लोग जल्दी सोने चले गए थे। सोमपाल की मदद से उसने चुपचाप अपनी एंजल के लिए अमुआ की डाल पर रस्सी डाली और पटरा फंसाकर झूला तैयार कर दिया। पावनी अभी भी लहंगे में ही बैठी थी। जुगल उसे सबके कमरे के बीच से चुपचाप दबे पांव निकाल कर ले गया और झूले पर बैठा दिया। दादी, मम्मी, बचपन सब आंखों के आगे घूम गया। जुगल ने झोंटे देने शुरू किए और पावनी गुनगुनाने लगी।
झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी, झूला तो पड़ गए अम्बुआ की डार पे जी। ए जी कोई राधा को गोपाला बिन राधा झूलावे झूला। बुआ सास कामिनी के कानों में धीमे धीमे हंसने और गुनगुनाने की आवाज़ें आईं तो झट खिड़की से झांकने लगीं। नीचे का दृश्य देखकर उनको तो सांप सूंघ गया। खिड़की से जुगल तो दिखा नहीं, बस झूलती पावनी को देखकर वो दादी सास के पास भागीं। अम्मा देख लो, मैंने मना करी थी बहू को ऐसे हाल में बाग में लेकर मत चलो। अब देख लो, उस पर भूत चिपक गया लगता है। पिछवाड़े में आधी रात को अकेले झूला झूल रही है और गाने गा रही है। चुप कर कामिनी, तू न जाने कौन से ज़माने में जी रही है। कोई भूत वूत नहीं है। ये देख, जुगल ने कितने प्यार से उसके लिए झूला तैयार किया है और अब उसे झुला भी रहा है। उन लोगों ने तेरी बात का इतना मान रखा है, आज के ज़माने में इतना ही काफ़ी है। अब तू भी उनकी प्राइवेसी में दखल मत दे और जाकर सो जा। दादी खुद अपनी खिड़की से जुगल की मेहनत और प्यार के नज़ारे देख रही थी और कामनी की रोक टोक से वो खुद भी परेशान हो ही गई थी। इस तरह से फाइनली पावनी ने अपनी अमुआ के डाल पर झूलने की तमन्ना पूरी कर ही ली। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको आम के बाग और सावन के झूले याद आए या नहीं? आपने कभी प्रेगनेंसी में झूला झूला है या आपके परिवार में भी प्रेग्नेंट लेडी को झूला झूलना मना है? अगर आपके पास सावन, झूला या गर्भावस्था से जुड़ी कोई मज़ेदार घटना हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम उसे कहानी का रूप देकर अगली बार पोस्ट करेंगे और उसमें आपका नाम भी मेंशन करेंगे। अगर आपको रचना पसंद आई हो तो ननद भाभी के पिटारा की तरफ से धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।